राम जी राम, जय श्री कृष्ण। नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रा का द्वितीय दिवस है और आज ब्रह्मचारिणी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आज के दिन विशेष रूप से होती है। नाथ ब्रह्मचारिणी का अपना एक शब्द का अर्थ है, जो ब्रह्म का आचरण करे, पुरुष वर्ग हो तो ब्रह्मचारी कहा जाता है और जो ब्रह्म का आचरण करने वाली स्त्री वर्ग हो तो ब्रह्मचारिणी कही जाती है। ये बात आप सबको विदित है कि सती ने देह त्याग कर हिमालय के घर में जन्म लिया। फिर जब पूजा अर्चना करने के लिए, तपस्या करने के लिए गई तो उन्होंने ब्रह्मचारी जैसे जीवन, तपस्वी त्यागी महापुरुषों का जो जीवन होता है उससे भी कई गुना बढ़ के पार्वती जी ने ब्रह्मचारित्व का पालन करते हुए कठोर तपस्या की। तब उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और आज द्वितीय दिवस की जो पूजा होती है वो माँ के उसी रूप की ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। सोचने वाली बात यह है, हमने कल भी आपसे निवेदन किया था कि नाम के अर्थ को नहीं समझे, बल्कि नवरात्रा के इन दिनों का सदुपयोग करते हुए सीखें, गुण लें कि माँ के किस दिन कौन सा गुण हमारे सीखने के लिए है। तो आज ब्रह्मचारिणी का अर्थ ये हुआ ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन विलग विलग प्रकार से किया जाता है। कोई साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सबके लिए ब्रह्मचारित्व का अलग अलग अर्थ है। गृहस्थी भी ब्रह्मचारी हो सकता है। कैसे? एक पत्नी व्रत का अगर नियम पालन करें, एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी की तरफ दृष्टि न डाले तो फिर वो ब्रह्मचारी है। एक पुरुष अपनी स्त्री के अलावा किसी पर दृष्टि न डाले तो फिर वो ब्रह्मचारी है। और यूं 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए ज्ञान अर्जन करना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। हालांकि बहुत विलग विलग प्रकार के अर्थ हैं। सबसे अच्छा अर्थ यह है जिसका आचरण ब्रह्म को प्रसन्न करने वाला हो, हमारे हिसाब से वो ब्रह्मचारी है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बोलते वक्त, सुनते वक्त, देखते वक्त, कुछ करते वक्त, कहीं आते जाते वक्त, कहीं हमारे द्वारा ऐसा आचरण तो नहीं बन रहा कि हमारा इष्ट हमसे नाखुश हो जाए, उनको अच्छा महसूस ना हो। 3 प्रकार के कर्म हम अक्सर किया करते हैं। एक वो कर्म जो हमारे इष्ट को भी प्रसन्नता देता है और दुनिया को भी प्रसन्नता देता है। एक वो कर्म जो दुनिया को तो प्रसन्नता देता है, हमें भी प्रसन्नता देता है, पर इष्ट को प्रसन्नता नहीं देता। और एक वो कर्म जो ना इष्ट को प्रसन्नता देता है, ना दुनिया को प्रसन्नता देता है, खुद को प्रसन्नता देता है। तो इन तीनों कर्मों को अगर सही से सुना जाए, सीखा जाए, तो इनसे जीवन जीने की कला हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमारे हिसाब से वो कर्म जो न इष्ट को प्रसन्न करे, न दुनिया को प्रसन्न करे, वो कर्म तो कभी करना ही नहीं चाहिए। दूसरे प्रकार का कर्म जो दुनिया को प्रसन्न करे पर इष्ट को प्रसन्न न करे, वो कर्म करने से भी बचें। हो सके तो ऐसा कर्म करें जिससे इष्ट भी प्रसन्न हो और जग भी प्रसन्न हो। और एक बात इसमें मिलाता हुआ चलूं तो दुनिया प्रसन्न हो कि ना हो, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो इस भाव से कि मेरे किसी भी आचरण से मेरा इष्ट नाखुश ना हो, वो ब्रह्म को प्रसन्न करने वाला आचरण हमारे भीतर उतरे, तो ये ब्रह्मचारित्व जो गुण है वो हमारे जीवन में उतरता है। तो ये बात ध्यान रखें। नवरात्रा के पावन दिन है, बहुत शुभ दिन है। आप अपने हिसाब से अपने इष्ट की, माँ गौरी की, या अपने अपने हिसाब से आप पूजा आराधना अपने हिसाब से कर रहे हैं, ये ठीक बात है। लेकिन ब्रह्मचारित्व का पालन करते हुए, और ब्रह्मचारित्व का नेक विचार यह है कि ब्रह्म को प्रसन्न करने वाला आचरण हमारे भीतर आए। इसी भाव के साथ नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी नाम जप कर रहे हैं, वो फलीभूत हो। माँ की बड़ी कृपा बनी रहे, आपके इष्ट की कृपा बनी रहे। राम जी राम, जय श्री कृष्ण।